हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी। क्लियर? तो वेक्टर की डेफिनेशंस के बाद अब हम नए टॉपिक पे आते हैं। हमारा नया टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या है हमारा नया टॉपिक? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा नया टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वेक्टर आर एडिड। कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं? हमें पता है वेक्टर की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो हमारे पास तीन केस आते हैं। पहला केस कि वेक्टर क्या हूं, सेम डायरेक्शन में हूं। दूसरा केस, वेक्टर क्या हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं। और तीसरा केस, वेक्टर किसी एक एंगल पर हो एक दूसरे के साथ। तो हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स का। तो फर्स्ट केस क्या है? व्हेन वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। जब हमारे पास वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर? लेट वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इनका एडिशन करने का क्या तरीका? एक चीज हमेशा याद कीजिए, वो हर एक एडिशन में लगेगी। क्या लगेगी? फर्स्ट, place the head of one vector on the tail of other। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल पर रख दीजिए। क्या होगा उससे हमारे पास? ये देखिए, ए का हेड ये है और बी की टेल ये है। हमने क्या किया? वेक्टर ए लिया, ठीक है। इसके हेड पर हमने क्या किया है? वेक्टर बी की टेल रख दी। वेक्टर बी लिया। क्लियर? रख दिया। अब जो हमारे पास नया वेक्टर बनेगा, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब जोड़ने के बाद क्या आया है, वो हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट। दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? तो हमें एक चीज पता चली है, क्या कि आपको क्या करना है? पहला काम, वेक्टर अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में हो, एक का हेड उठा के दूसरे की टेल पे रख दीजिए, ठीक है। देन वी विल गेट रिजल्टेंट वेक्टर। तब हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्लियर? बोलिए। सेकंड केस आता है हमारे पास, जब वेक्टर क्या हो? हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में। When vector are in opposite direction। क्लियर? सेकंड केस देखते हैं हमारा, जब वेक्टर हमारे ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। चलिए करें सॉल्यूशन। पहला वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। लेट ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए और बी किसमें है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा? ए में से इतना बी माइनस हो गया, जो हमारा बच गया ये माइनस हो गया, ये हमारा बच गया, ये हमारा क्या हो गया?
R is equal to A माइनस B। वेक्टर R हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, आया समझ में? दो केस हो गए हमारे पास कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। इजी केस है दोनों। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हेन वेक्टर्स आर एट एन एंगल विद ईच अदर। जब वेक्टर क्या होंगे हमारे पास, किसी एक एंगल पे होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखें थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट केस, व्हेन vectors are at angle theta with each other। जब वेक्टर क्या हो हमारे पास, किसी एक एंगल थीटा पे हो एक दूसरे के साथ, तब हमें क्या करना है देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट वी हैव ए वेक्टर ए and we have a vector B। ठीक है, let we have a vector A and let we have a vector B। अगर थीटा के साथ है, then there are two laws। दो लॉ हैं जिससे हम सॉल्व करेंगे। पहला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला क्या है आपके पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं आपके पास, दोनों केस पे किसी एक एंगल थीटा पर है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लेस द टेल ऑफ वन वेक्टर ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर। पहला काम आपका इजी था, प्लेस टेल ऑफ हेड ऑफ वन वेक्टर ऑन टेल ऑफ अदर। अब देखिएगा क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। क्लियर? दो वेक्टर हो गए हमारे पास, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब देखिए इस तरह से वेक्टर ए वेक्टर बी, ये वेक्टर क्या कर रहे हैं, किसी एक ट्राइंगल की दो साइड को बता रहे हैं और तीसरी साइड ये नहीं है ना। ये वेक्टर क्या कर रहे हैं, किसी एक ट्राइंगल की दो साइड को बता रहे हैं दो साइड को। अगर कोई दो वेक्टर इस तरह से हो, इफ टू वेक्टर आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू वेक्टर आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ टू वेक्टर आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट यानी साथ साथ, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर में यानी ये इस तरफ, ये इस तरफ। क्लियर? इफ टू वेक्टर आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय, यानी इन दोनों का क्या रिजल्ट आएगा, विल बी गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बट इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब ये वेक्टर इधर से इधर, ये इधर से इधर, तीसरा इधर से इधर होना चाहिए, नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर इस डायरेक्शन में। तो आपका तीसरा वेक्टर क्या देगा, रिजल्टेंट दे देगा। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो हमें क्या दे देगा, तीसरा वेक्टर दे देगा। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं एक बार। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा।
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है मेरे पास देखिए। अगर टू वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर, नोट करते रहिए साथ साथ, व्हेन टू वेक्टर्स आर सच दैट they represent REPRESENTS represents two adjacent ADJECENT adjacent side of a triangle। दो वेक्टर इस तरह से हैं कि वो दोनों किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट विल बी, देन their resultant will be third side of triangle, but in opposite order। के किसी कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर है आपके पास, ये रहा पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इस तरह से दो वेक्टर है। आपको कहा जाए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले वेक्टर ए, इसके हेड पे रखती इसकी टेल, वेक्टर बी। अब दो वेक्टर, इनका ऑर्डर क्या है, इधर से इधर, इधर से इधर। द रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड कंप्लीट द ट्राइंगल, ट्राइंगल को कंप्लीट कर दी कंप्लीट, लेकिन ओपोजिट ऑर्डर में, ये इधर से इधर, इधर से इधर, तीसरा इधर से इधर। देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, आर विल बी गिवन बाय ए प्लस बी। क्लियर, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल हो जाएगी। ये हमारा रूल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है हमारा रूल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने कहा था दो तरीके हैं निकालने के। अगर दो वेक्टर किसी एक एंगल थीटा पर है, ये देखिए इन दोनों के बीच का थीटा एंगल ये हो गया। अगर दो वेक्टर किसी एक एंगल थीटा पे हैं, तो उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने समझ लिया है, टू वेक्टर्स आर सच दैट दे रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्लियर। इसके बाद दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है जो बहुत ज्यादा काम आता है, मैक्सिमम हमारे पास काम आता है, जो दूसरा रूल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से समझिएगा इसको। पैरेललो, PARA, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। वही क्या है, let we have a vector A and vector B। ठीक है, let we have a vector A and vector B at an angle theta। क्लियर। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट। सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दिए प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दिए माइनस बी, लेकिन नहीं तो किसी एक एंगल थीटा पे। उससे पहले हमने निकाल लिया है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेस टेल ऑफ बी ऑन हेड ऑफ ए। बी की टेल को उठाइए, ए के हेड पे रख दीजिए। ये मैंने उठाई, ये मैंने बी रख दिया।
क्लियर? दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। वो दिख रहा है यहां तक? चलिए आगे। अब आपने पैरेललोग्राम देखा होगा। पैरेललोग्राम कैसा होता है? यही होता है पैरेललोग्राम, लाइक दिस लाइक, ठीक है। अब ये क्या हो रही है? पैरेललोग्राम की दो साइड है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो आप क्या करेंगे? कंप्लीट द पैरेललोग्राम। आप क्या करेंगे? कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए। क्लियर? और डायगोनल आपका क्या देगा? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल दो हो गया, छोटे वाला और बड़े वाला डायगोनल आपको क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। डायगोनल आपको क्या देगा? रिजल्टेंट। क्लियर? बोलिए, मतलब क्या है आपके पास? अगर दो वेक्टर इस तरह से है कि वो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors are such that they represent two adjacent side of a parallelogram। पैरेललोग्राम को ऐसे नोटेशन कर देते हैं, पैरेलल लाइंस और GN, इट मीन्स पैरेललोग्राम। Two vector represent two adjacent side of a parallelogram, then their resultant will be given by diagonal of the parallelogram। तब उनका रिजल्टेंट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम से दिया जाएगा। क्लियर? आया समझ में आपको? बोलिए, दो वेक्टर इस तरह से हैं, किसी एक एंगल थीटा पे हैं, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दो साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट की वैल्यू a प्लस बी होगी, a माइनस बी होगी, या क्या होगी, वो हमें निकालना है। क्लियर? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? चलूं आगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालते हैं। टू फाइंड रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है हमारा अब मेन टॉपिक। रिजल्टेंट in parallelogram law of vector addition। चलिए देखिए, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं A एंड B। क्लियर? दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एट एन एंगल थीटा। पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने एंगल पर हैं? थीटा एंगल पर। तो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कर लिया कंप्लीट। अब क्या होगा? हमारा डायगोनल दोनों वेक्टर किस एंगल पे है? थीटा पर है। हमारा डायगोनल क्या देगा हमें? रिजल्टेंट देगा। क्लियर? हमें क्या निकालना है? इस आर की वैल्यू निकालेंगे। लेट दीज टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB एंड डायगोनल इज गिवन बाय OC। ठीक है? लेट टू वेक्टर्स OA and OB are such that
they represent two side of parallelogram. ठीक है, then diagonal R will be resultant. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। C से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपनी तरफ से, जो OA को कहां पे कट करे, D पर कट करे। C पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो OA को कहां पर कट करे, D पर कट करे। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारे पास। इसी सी बात है, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्लियर? ये भी तो इसके इक्वल सामने वाला, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल एंड अपोजिट सेम होती हैं। ये भी हो गया। ठीक है, बोलिए हमें क्या निकालना है, R की वैल्यू। तो चलिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर CD ऑन OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए CD। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OCD, कौन से ट्राइंगल में, OCD में, OCD में OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। OC है हमारे पास OCR, R का स्क्वायर इज इक्वल टू OD, OD है हमारे पास ये रहा OA प्लस AD, OA प्लस AD, CD यू कहीं। ठीक है, चलिए, R स्क्वायर इज इक्वल टू OA, O से लेके A तक वेक्टर A, CD का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। चलिए अब जरा साइड में चलते हैं, छोटा सा एक साइड में डेरिवेशन करते हैं। क्या करें, ये छोटी सी ट्राइंगल इन छोटी सी ट्राइंगल, छोटी सी ट्राइंगल कौन सी, ACD में, ACD में मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं AD और CD की वैल्यू। क्या निकालना चाहता हूं, AD और CD की वैल्यू। तो मैं एक बार करूंगा CD बटा ये, AD बटा ये बटे में क्यों क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता भी है। चलिए, CD अपॉन AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा एंड CD इज इक्वल टू AC क्या आपके पास, B साइन थीटा। पहला केस हो गया। क्लियर? अब कर दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AC cos थीटा, AD is equal to AC cos theta and AD is equal to AC की वैल्यू B cos theta। क्लियर है? बोलिए, ये वैल्यू AD की यहां से उठाऊंगा और CD की यहां से उठाऊंगा और यहां रख देते हैं। चलिए, R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, B cos थीटा, B cos थीटा का स्क्वायर, CD की वैल्यू क्या हमारे पास, B sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जरा आप खोल देते हैं इसको, आगे चलते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन आएगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये तो आप सबको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो आर स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर क्या है आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। This is the resultant in case of parallelogram law of vector addition. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर ए बी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है आपको, तो आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? चलिए आगे चले। इसके बाद है हमारे पास, अब ये आर देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन बन गया हमारे पास। रिजल्टेंट तो आपको समझ में आ गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास ये बन गया छोटा सा कि कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, कोई भी दो वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए मान लीजिए और ये वेक्टर बी मान लीजिए। ठीक है, आपको पता है इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, बीच में इनका डायगोनल है ना, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब आपको बिना पैरेललोग्राम कंप्लीट किए बताना हो इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है, इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है ना? तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता हमें। तो क्योंकि हमें क्या पता करना पड़ेगा? रिजल्टेंट का इस वेक्टर के साथ कोई ना कोई एंगल तो पता करना पड़ेगा ना। कितने एंगल पे रिजल्टेंट है? इस पे अल्फा पर है, बीटा पर है या गामा पर है ना? कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। कहां आएगा ये? तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। मान लीजिए रिजल्टेंट क्या कर रहा है हमारे पास, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। देन कुछ नहीं, हम टेंजेंट अल्फा निकाल देंगे। टेंजेंट अल्फा इस ट्रायंगल पे, टेंजेंट अल्फा क्या होता है आपके पास? बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CD अपॉन OD। इसको लिख सकते हैं CD अपॉन OD को लिख दिया OA प्लस AD, लिख दिया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है CD की और AD की। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू CD की वैल्यू क्या है हमारे पास? अभी हमने पुट की थी, देखना ये रही, CD इज इक्वल टू D साइन थीटा अपॉन OA की वैल्यू देखना भाई, इसमें आ जाओ, O से A तक A प्लस AD की वैल्यू देखना भाई, यहीं कहीं पुट की थी, AD इज इक्वल टू B cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। इन विच डायरेक्शन आवर रिजल्टेंट विल बी। यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हुआ? आगे चले। अब आपको पता है कोई कि भाई कोई इसका वो बता सकते हैं आप, प्रैक्टिकल यूज क्या है?
क्या कहीं आसपास आपने प्रैक्टिकल यूज देखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? बोलिए, डिड यू सी समवेयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? चलिए देखते हैं। बनाऊं, मिटा दूं इसे? नोट कीजिएगा पॉज करके। पूरा डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है ये पेपर्स में, एग्जाम्स में काफी बार। चलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं एक, किसकी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, गुलेल सबने देखी ना? गुलेल, डिड यू सी गुलेल? है ना? गुलेल क्या करते हैं? ऐसे खींचते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसे होती है गुलेल, हम सबने देखी है। ये गुलेल है ना गुलेल? हम क्या करते हैं, यहां पर एक रबड़ बांधते हैं, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ बांधते हैं, और यहां कोई पत्थर कंकड़ जो भी लगाते हैं, लगाते हैं, फिर हम उसको छोड़ते हैं। हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एक लगा दिया F1, एक लगा दिया F2, 2 फोर्स लगाए हमने पीछे की तरफ। क्लियर? अब क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय डायगोनल। बताइए पत्थर इस तरफ जाता है कि नहीं जाता है? आ गया ना रिजल्टेंट? क्लियर है ना? एक और देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई पक्षी है। क्या है? कोई पक्षी। क्या है? कोई पक्षी। पक्षी जब पंख मारता है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, लगा रहा है पंछी, F1 F2, 2 फोर्स लगाए पक्षी। हम क्या करेंगे, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, पक्षी क्या करता है, सीधा चला जाता है। डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल देगा। ऐसा ही होता है। बोलिए, दीज टू आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और भी हम इसमें कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और आगे भी हम इसमें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के स्पेशल केस देखते हैं। देखें, हमें एक चीज पता चल गई कि कोई भी 2 वेक्टर ए और बी किसी एक एंगल थीटा पर है। इफ 2 वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए वेक्टर बी किसी एक एंगल थीटा में है। थोड़ा सा इधर बढ़ा दो, वेक्टर ए वेक्टर बी किसी भी एक एंगल थीटा पर है, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। Diagonal will give resultant, and the value of resultant R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. First case, 4R to be maximum कि भाई किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो, मैक्सिमम, बड़े से बड़ा रिजल्टेंट आ जाए किन्हीं भी 2 वेक्टर का। चलिए, तो क्या होना चाहिए बड़े से बड़ा रिजल्टेंट? देखें, 4R to be मैक्सिमम। R की वैल्यू बड़े से बड़ी हो, a b को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फिक्स है। किसी क्वेश्चन में a b की वैल्यू दे दी तो उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बट R will be maximum if cos theta, उनके बीच के एंगल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इफ cos theta की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, और cos theta मैक्सिमम कितना होता है, 1, मिनिमम होता है -1, मैक्सिमम होता है 1। cos theta की वैल्यू 1 होगी मैक्सिमम, और थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। यानी कोई 2 वेक्टर दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है आपके पास, इसको मिटा देते हैं।
कोई दो वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों क्या है, पैरेलल है, इनके बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है भाई, ए को लो, उसके हेड पर बी की टेल रख दो, हमारा नया वेक्टर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर आ जाएगा, ए प्लस बी, बड़े से बड़ा रिजल्टेंट। चलो थीटा की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की 1 होने के लिए क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आर मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो हमारे समझ में आई 4r 2b मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाए उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, वेक्टर शुड बी पैरेलल, वेक्टर शुड बी पैरेलल, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर शुड बी इन सेम डायरेक्शन। तीसरी किसी प्रकार लिख सकते हैं, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर शुड बी 0 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, ये है आर टू बी मैक्सिमम की कंडीशन, और मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर का आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर होगी चार कंडीशन, बोलिए। अब आर टू बी मिनिमम, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, किन्हीं दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, क्या हो जाए, मिनिमम। फॉर आर टू बी मिनिमम, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। मिनिमम का मतलब थीटा शुड बी, कॉस थीटा शुड बी -1, कॉस थीटा की वैल्यू में -1 होती है, थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों किसमें हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये ऐसे। क्लियर, तो अब रिजल्टेंट क्या आएगा, इस बड़े में से छोटा घट जाएगा, रिजल्टेंट विल बी आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। चेक करें, चलिए चेक करते हैं। आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। ठीक है, देन आर विल बी इक्वल टू cos 180 -1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी -2ab, देन r will be equal to a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, r मिनिमम, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम होगा कितना, a माइनस b। फिर आपके पास कंडीशन आ गई, 4r2b मिनिमम, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, वेक्टर शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सेकेंड, एंगल बिटवीन वेक्टर शुड बी 180 डिग्री।
थर्ड पोजीशन, थर्ड कंडीशन, आर मिनिमम क्या आएगा, a माइनस बी। ये आपके पास क्या है, वेक्टर के मिनिमम और मैक्सिमम होने, रिजल्टेंट होने की कंडीशन। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। क्लियर, आई बात समझ में? तो इस क्लास में इतना ही। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ध्यान से पढ़िएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। इसको एप्लीकेशन हम नेक्स्ट में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।